सारा इनाम के कत्ल पर मुजरिम शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की जिला अदालत ने 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म सुनाया है। शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। अदालत ने 9 दिसंबर को कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। 23 सितंबर 2022 को सारा इनाम के शौहर शाहनवाज अमीर ने चक शहजाद के एक फार्म हाउस में सर पर जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल के वार से सारा को कत्ल कर दिया था। 5 दिसंबर 2022 को शाहनवाज अमीर और उनकी वालिदा समीना शाह पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई पर इलेक्शन मुलतवी करवाने की साजिश का इल्ज़ाम। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश कर रही है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। पीटीआई की दरख्वास्त अवाम की तर्जुमानी सबूताज करने की साजिश है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी बोले, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने वाले अमले की ट्रेनिंग रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत का अमल रोका। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज़ आम इंतखाबात इंतजामिया से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की फ़ाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल की। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन के इनकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। शौकत अजीज बरतरफी केस। अदालत की फैज़ हमीद समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए फरीकैन को कल तक की मोहलत। चीफ जस्टिस ने वकील हामिद खान से कहा, अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसे पार्टी तो बनाएं, हम उन्हें भी सुने। शौकत अजीज़ के वकील हामिद खान ने कहा कि उन्होंने मुतफरिक दरख्वास्त में फैज़ हमीद और ISI के ब्रिगेडियर का घर आने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने कहा, जब आपका इल्ज़ाम एक फ़र्द पर है तो उसे फरीक तो बनाएं। हामिद खान बोले, हमें उस वक्त मौका नहीं दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो आपके पास मौका भी है, अगर उस शख्स को फरीक नहीं बनाते तो उसका नाम अब यहाँ ना लीजिएगा। फैसला आपको खुद करना है, अदालत नहीं कहेगी कि फरीक बनाएं या नहीं। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत कल तक मुलतवी। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत से पहले जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सबूत पहले से दिए हुए हैं, इल्ज़ामात की तरदीद ना होना खुद बहुत बड़ा सबूत है। 100% इंसाफ की तवक्को है। जुलाई 2018 में रावलपिंडी बार से खिताब में साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने हसास इदारों पर अदालती काम में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था। अक्टूबर 2018 में उन्हें ओहदे से बरतरफ किया गया था। शौकत सिद्दीकी ने 2018 से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। आईनी दरख्वास्त पर आखिरी समाअत 13 जून 2022 को हुई थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि साइफर सीक्रेट था तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनजर रखा जाए। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने कहा, हमें मीडिया से इल्म हुआ कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा है कि आप समाअत के दौरान कहाँ थे, सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली आमद। निगरान वज़ीर आज़म असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों और मुनक़सिम कश्मीरी ख़ानदानों के नुमाइंदा वफ़द से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि TTP समेत दहशत गर्दों की पनागाहें अफगानिस्तान में है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान हमले के सबूत अफगान हुकाम के हवाले किए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ मुस्बत दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं।
गुजरांवाला डिवीजन में नून लीग के उम्मीदवारों का चुनाव। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। तर्जुमान नून लीग का कहना है कि आज गुजरांवाला से उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है। इजलास में मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, मरकजी सूबाई ओहदेदार और डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स शरीक हैं। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, खुद महफूज करार देकर रफह पर शदीद बमबारी कर दी, 27 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 19 लाख आबादी में से निस्फ फ़लस्तीनों ने रफह में पनाह ले रखी है। जबालिया में मस्जिद पर बमबारी में भी मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। शोहदा की तादाद 18,600 से ज़्यादा हो गई। मगरबी किनारे के शहर जनीन में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन मंगल से जारी कार्रवाई में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कराची में ज़ियाबतीस, बुलंद फशार खून, अमराज़ क़ल्ब की कई अद्वियात नापैद हो गईं। सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों की दवाएं ना मिलने पर शिकायत में इजाफा। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि सरकारी अस्पतालों को अगर फ़ंड्स ना मिलने की शिकायत हैं तो उनको फ़ंड्स मिल जाएंगे, लेकिन अद्वियात की किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोयटा के सरियाब रोड पर तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका का धरना चौथे रोज भी जारी। धरने के शुरका का हलाक नौजवान के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। एहतजाज के पेश नज़र शहर में रेड जोन 4 रोज से बंद है। और ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने अब से कुछ देर पहले तक 4 विकेट के नुकसान पर 313 रन बना लिए।